बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी शहर की 36 मार्केटों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन का, बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। सियासी और सरकारी अफसरान की जानिब से अलाइड महकमों को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि अनारकली बाज़ार है, इचरा बाज़ार है, शाह आलम मार्केट है, हॉल रोड है, लाहौर शहर के जितने भी बड़े बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर तजावुज़ात चाहे वो पक्की हैं चाहे वो आर्जी तजावुज़ात हैं, उनकी भरमार हो चुकी है। अब उनको ख़त्म करना है और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी हमने कई ऑपरेशन देखे जो कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हुए, लेकिन उसके बावजूद इधर ऑपरेशन होता है और उधर दोबारा से तजावुज़ात कायम हो जाती हैं। इधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, तजावुज़ात फट्टे काउंटर्स उठा कर लेकर जाती है और उधर से दोबारा से तजावुज़ात फट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इस मामले का हल क्या हो सकता है? क्या लाहौर शहर जिसके लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पर, क्या ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे या फिर कोई वाकई इस सूरत का हल भी निकाला जा सकेगा? आज के प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट करवाएंगे, लोगों से बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाहौर शहर में मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुज़ात की भरमार होने की वजह से जहां पार्किंग मसाइल पैदा होते हैं, वहीं पैदल चलने वालों की बिल्कुल जगह नहीं बचती। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अनारकली बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रौनकें आप देख लीजिए, जिसका जहां दिल चाहता है वो अपना काउंटर लगाता है, जिसका जहां दिल चाहता है वो इस तरह से हैंगिंग्स लगा लेता है। खिलौने बेचने वाले हैं, दुकानों के शटर पीछे हैं लेकिन सामान बाहर तक है, जो यकीनी तौर पर जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए मसाइल का बाइस बनता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। क्या काम शाम कैसा है आजकल? अच्छा जा रहा है? नहीं, काम शाम नहीं अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्या हो गया? उससे पूछे ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हर चीज़ महंगी हो गई है। आपने महंगाई कर दी? हमने महंगाई नहीं की, हर चीज़ महंगी हो गई। हर चीज़ डबल रेट में चली गई है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ये दुकान तो अंदर है, स्टॉल बाहर आया हुआ है, ये क्या चक्कर? ये कोई चक्कर नहीं है, ये दरअसल से यही चलता आ रहा है। अच्छा, कितने अरसे से? ये तकरीबन 50 साल से यही चल रहा है। 50 साल से इधर? तो 22 साल से ही दोनों। 22 साल से इधर। कभी छापा वापा की जद में नहीं आए? कभी किसी ने मना नहीं किया? नहीं, मना वगैरह क्या होता है इसमें? जाते हैं तो अंदर कर लेते हैं, जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या है तो गलत बात ना, है तो गैर कानूनी है। हर चीज गैर कानूनी हो रही है, इसमें क्या है? कौन सी चीज कानून के अंदर हो रही है? इसका मतलब गलत काम जायज हो गया? देखें आपके सामने है वो चीज। याद है अकेला मैं बैठा हूँ ना, तो फिर है सारी दुनिया बैठी हुई है। हम सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। सारी दुनिया से बैठी हुई है। वैसे होता है ऑपरेशन महीने में, कोई हफ्ते में, कब? में होता है, डेली भी हो जाता है। अच्छा, क्या होता है फिर? कौन आता है? कारपोरेशन वाले आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। ये काउंटर जाता है? जी, काउंटर जाता है, सामान बैग भी चले जाते हैं साथ? सारा कुछ जाता है। वापिस कैसे आता है फिर? वापिस कैसे आता है? जुर्माना भर के आता है। कितना जुर्माना? जितना हो जाए, 1000 हो जाता है, कभी 2000 हो जाता है, कभी 500 होता है। भाई साहब, आप देख रहे हैं पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है, हम उनका ख्याल ही नहीं कर रहे। देखिए मैम, देखिए जब जगह थोड़ी थोड़ी है, इसमें हर बंदे ने एक अपने हिसाब से सर्वाइव करना है, तो उस हिसाब से तो फिर रहना। आपके पास तो दुकानें भी हैं अंदर, फिर भी लोग बाहर, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फिर भी बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं। उन्होंने लगाए हुए, ये यहाँ पर नहीं है, आप पूरे लाहौर में फेर के देंगे, पूरे लाहौर में। आपको पता है फिर से फैसला हो गया है, कमबख्ती आने वाली है जिस चीज में। किस चीज में कमबख्ती लाएंगे आप? अच्छा। किस चीज में लाएंगे तो कमबख्ती, ये बताएं हमें। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। बाज नहीं आएंगे? हम तो भुगतने के लिए तैयार बैठे हुए, हर चीज में भुगत रहे हैं, इसमें भी भुगत लेंगे। बाज नहीं आएंगे? बाज कैसे आएंगे? कानून तोड़ेंगे हम। देखिए कानून तोड़ने की बात नहीं है, किस चीज में बाज आएंगे, किस चीज से आप बाज करेंगे? हम लोग को खाने से बाज करेंगे, पीने से बाज करेंगे, जिस तरह उस चीजों से नहीं हो सकते, इनसे भी नहीं हो सकते हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई साहब, लाहौर शहर के किसी भी बाजार में चले जाए, माशाल्लाह फैमिली के साथ हैं, जी जी। कितनी है पैदल चलने की जगह? इंसान घूम जाता है। बस जैसे जैसे जो है वो वक्त आ रहा है, वो ऐसे ही अफरा तफरी पड़ी हुई है और कंजस्टेड हो रही है, आ रही है हर चीज़ ना।
तो लेडीज़ के लिए तो बाज़ारों में गुजरना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसके बाद जो फैमिली है, अब देखे ना, हमने जाना था अंदर लेकिन अंदर नहीं जा सके रश की वजह से ना। तो अब इधर से ही हम एक पर्स लेना था, वो ले रहे हैं। तो आपने कहा जहाँ थोड़ी सी जगह मिली है तो हाँ जी, जहाँ से जगह मिली चलो ले लें हम। खवातीन के लिए बाजारों चाहे इचरा चले जाए, शालम चले जाए, रास्ता कितना ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही है, जहाँ भी चले जाएं यही कुछ चलता है। हालात कभी बेहतर भी होते हैं या यही कुछ रहता है? मैंने तो कभी बेहतर होते नहीं देखे। हमेशा मुश्किल से ही बाजार। मुश्किल से ही है, ऐसे ही है। जिस बाजार में भी चलो, सिर्फ यही नहीं, जिस भी बाजार में चले जाओ ना यही हाल है, हर जगह पे यही हाल है। लेकिन ये सब गैर कानूनी है, ये होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो कोई कानून बनाए और पास करे, इनको लिमिटेड रखे। ये असल में गैर कानूनी तो है, सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना इसके ऊपर जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रही। अभी ये जाते हैं, ये जुर्माना भर के आ जाते हैं, वो जुर्माना भी नहीं भरते। ये टीएमओ वाले हैं ना, ये पैसे लेते हैं और बस उनको छोड़ देते हैं, फिर वो आके उधर लगा लेते हैं। उनका क्या कसूर है बेचारों का? अब उन्होंने तो अपनी दुकानदारी करनी है, कस्टमर ने आना है, तो या तो ये ना प्रॉपर तरीके दुकानदारी दुकानों के अंदर करे ना, बाहर रोड्स पे करनी है, आवाम की जगह पे। देखें सर, देखें इसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट अपना पूरी तरह जो है ना वो रेट कायम करे तो फिर कभी भी नहीं ऐसे होगा। अब जब इनको 1 मिनट में गए छोड़ दिया तो फिर वो क्या करेंगे वो? ठीक है जी, गवर्नमेंट की रिट कायम होनी चाहिए जी। क्या कह रही हैं आप? ये बात भी तो है ना कि ये देखे ना, इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है, ये बैग सेल करते हैं, अब इनको कितना को मुनाफा हो जाता होगा, वो दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात भी है। लेकिन गलत काम को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी करें हम गलत काम। सपोर्ट नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये किराए जो है ना उनका भी कुछ करें, कि लोगों की रेंज में रहें ताकि वो दुकान अफोर्ड कर सकें। अगर वो दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसी वजह से स्टॉल लगाते हैं ना। ठीक है जी नाज़रीन, ये आवाम की राय आप जान रहे हैं। मजीद भी दुकानदारों से हम बात करते हैं। पैदल चलने वालों का रास्ता, अरे यहाँ तो एक कैंटीन भी बना रखी है इन भाई साहब ने, इनसे भी बात कर लेते हैं ज़रा। भाई साहब, कितने साल हो गए काम करते इधर, दुकान लगाए? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से यहीं बैठे? जी हाँ जी। ये तो फुटपाथ है। फुटपाथ पे सारे फुटपाथ पे बैठे हुए, पुराने बैठे हुए, शुरू से बैठे हुए। आपको कोई कुछ नहीं कहता? कहते हैं जब सख्ती होती है सबके साथ होती है। हाँ जी, जब नरमी होती है फिर नरमी होती है। इसके कोई पैसे वैसे जाते हैं? मेरा कुछ नहीं होता है इसका, जब कारपोरेशन सख्ती करती है हम उठा लेते हैं, दोबारा फिर लगा लेते हैं, इसी तरह ही होता है शुरू से। इसके अलावा कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं। कितनी बार सख्ती हो जाती है, हफ्ते में, महीने में? होती है तकरीबन हफ्ते में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद सख्ती होती है। फिर हम फिर कितना जुर्माना? जुर्माना नहीं होता, माल उठा लेते हैं ना, वापस ले आते हैं, तो जुर्माना जो उनका सरकारी रेट होता है वही होता है। वो भाई साहब, आपने तो पूरी दुकान सजा रखी है, डीप फ्रीजर भी है, फ्रिज भी है, अरे 2-2 फ्रिज रखे हुए। आपने तो पक्का ठिकाना बनाया हुआ है फुटपाथ को। नहीं है ना, रोजगार है ना, रोजगार चलाना तो है ना, और इतने आमदन नहीं है कि शॉप ले सकें कहीं, इधर ही है, वो चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन भाई साहब, तजावजात, पैदल चलने वालों के रास्ते पे आपने कब्जा कर लिया। सड़क पे चलना है, इधर थोड़ी सी चलना है। ये फुटपाथ होती है पैदल चलने वालों की? फुटपाथ ये है। हाँ जी। इन्होंने पैदल चलने वालों को सड़क का मशवरा दिया है कि जी फुटपाथ नहीं, सड़क पे चलें। आगे भी यही मामला है, दुकानें सजी हुई हैं जी, छोटी छोटी सी फुटपाथ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल काम शाम? बस वो ही है जी। क्या हो गया मामला? बस कुछ महंगाई का असर है ज़्यादा, तो आपको पता ही है जो सूरत इस टाइम जा रही है। हाँ जी। अच्छा सर, यहाँ पर कितने साल हो गए, महीने हो गए काम करते आपको? मुझे माशाल्लाह 30 साल हो गए। 30 साल से यही है जी, इसी फुटपाथ पर? इधर ही खिलौने लगाते हैं? इधर ही लगा रहे, क्या करें, पहले वो मतलब ऐसा ही है, गरीब आदमी बेचारा क्या करे, आपको पता ही है। फिर कोई आता उठाता, कुछ मामला नहीं? वो तो फिर है, ऐसे होते हैं, क्या करें फिर, आप जाहिर है वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, मजबूरी है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। हाँ जी। लेकिन सर, ये तो पैदल चलने वालों का रास्ता था जिस पे आपने कब्जा कर लिया।
नहीं, कब्जा तो नहीं किया, खैर वो कब्जा ही है, रास्ता ही नहीं है, पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे? तजावुज़ात हर तरफ हर तरफ हर तरफ। तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए? आप ये समझती हैं चीज़ को, आप देख लें आपके सामने ही है जो सूरत हाल है, क्या करे बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे? कोई छापा पड़ता है, कोई आता है उठाता है, या कोई तंग नहीं करता, बस चल रहा है काम? नहीं करते हैं, होता है वक्त के साथ साथ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, गरीब आदमी सवाल कर रहा है जी, गरीब आदमी फिर कहाँ जाए? लेकिन किसी चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक और स्टॉल फुटपाथ के ऊपर, आगे कुछ खाने पीने का मामला भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है चचा? अल्लाह का करम, ठीक है। शुक्र अल्लाह। ये कहाँ दुकान बना ली आपने? क्या करें जी, हालात ऐसे हैं, फुटपाथ पे करना पड़ रहा है काम। क्या कितने साल हो गए यहाँ बैठे हुए? यहाँ मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से यहाँ बैठे हैं। कुछ काम करते थे पहले, फिर अब जब काम नहीं मिला तो फिर ये कर लिया। 4 साल हो गए जब से कोरोना शुरू हुआ, तब से कर रहे हैं। ये तो गैर कानूनी है ना, फुटपाथ पे कौन दुकान लगाता है? कानूनी मालूम है, लेकिन क्या करें, हमें बताए ना, वो आप तो ठीक कह रही हैं, वो मैं उठा लेता हूँ, चले जी ठीक हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी 3 बच्ची हैं, मैं उनका क्या करूँगा? उनका भी तो कोई सलूशन होगा, गवर्नमेंट हमें तो कुछ नहीं देगी। वार्डन आएंगे, वो आगे पकड़ के ले जाते हैं, पर्चा काट देते हैं, कभी कोई आ जाता है, हमारी भी तो मजबूरी है ना, लेकिन वो कोई नहीं देखता। आप तो इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ बताए ना कोई। मेरा ज़रा दिखा दीजिए, आगे भी स्टॉल हैं, आगे पार्किंग भी है, ये टाइपिस्ट भाई भी बैठे हैं, और ये सारी सूरत हाल है जी तजावुज़ात के हवाले से, जिसके बारे में हम आए रोज़ ऑपरेशंस का सुनते हैं, आए रोज़ कार्रवाइयों का सुनते हैं, लेकिन मामलात जूं के तूं बरकरार रहते हैं। आपको हॉल रोड की सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं हॉल रोड पर मौजूद हूँ, और हॉल रोड एक बहुत ही अहम लाहौर शहर का बाज़ार है, लेकिन यहाँ भी मसाइल बेतहाशा हैं। तजावुज़ात हॉल रोड से भी हटाई गई, लेकिन जब तजावुज़ात के लिए फॉलो अप ऑपरेशंस नहीं हुए तो आप सूरत हाल ज़रा देख लीजिए, ट्रैफिक का निज़ाम देख लीजिए, जगह जगह आर्जी तजावुज़ात, लोगों ने फट्टे लगा रखे हैं, कारोबार हो रहा है, और पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा है। हमारे कैमरामैन उमैर रईस को मैं चाहूँगी कि वो दिखा दें ज़रा कि रश कितना ज़्यादा है। हर जानिब आपको लोग नज़र आएंगे, हर जानिब आपको बेतरतीबी नज़र आएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तजावुज़ात की बात होती है, ऑपरेशन होते हैं, अभी फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक नोट आया है जी, फिर ऑपरेशन होंगे, सफाया होगा तजावुज़ात का। क्या हो रहा है ये हमारे बाज़ारों में? इतना बड़ा मसला है कि कोई हल ही नहीं हो रहा। देखिए सिदरा, बड़ा अहम इशू है तजावुज़ात, क्योंकि इसमें मसला आता है राइट्स का। जो लोग हैं उनके राइट्स का, पैदल चलने वालों के राइट्स का मसला है। फुटपाथ पे वो पैदल नहीं चल सकते, सड़क पे गाड़ी नहीं चल सकती, और यहाँ पे एक लंबी बहस है जो आपके कई BCO प्रोग्राम आप कर चुके हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में BCO प्रोग्राम और भी होंगे, चूँकि यहाँ पे रोज़गार का भी मसला है और इसके साथ साथ तजावुज़ात का भी मसला है, और इसमें कुछ हुकूमती प्लानिंग का भी मसला है। अलाइड महकमों की सबसे बड़ी बात यह है, गफलत यह है कि इनकी प्लानिंग कोई नहीं है। अभी अगर कोई बड़े अफसर आ जाएंगे तो उनके साथ पार्किंग कंपनी के अफसर ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं अभी ये सारा कुछ होने लगा है, कुछ भी नहीं। वो आएंगे, अपना फ़ोटो सेशन करवाएंगे, और उसके बाद वो चले जाएंगे, और उसके बाद कोई भी नहीं इधर आएगा। देखिए, आपने पूरा हॉल रोड विज़िट किया है, इस वक्त हम हॉल रोड के मिड में हैं, यानी कि बिल्कुल नाले के ऊपर खड़े हैं, और ये बहुत बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे कोई 4,500 से 5,000 बाइक्स लगी हुई हैं, मोटर बाइक्स, ठीक है। यहाँ पे पार्किंग प्लाजा
कोई नहीं है, यहाँ पे फुटपाथ पे चलने का इंतज़ाम कोई नहीं है, लटकती तारें नज़र आती हैं, यहाँ पे साइन जो फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स, पैनल फ्लैक्स आपको आम तौर पर हंगामी तौर पे नज़र आएंगे। कहीं पे भी कोई आग लग जाए, अगर इन ऑपरेशंस का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये 4 दिन के ऑपरेशन 4 दिन के लिए हटाया जाता है, फिर लग जाए क्या मकसद है फिर इन सारी चीज़ों का? सिदरा अभी यहाँ पे एक ट्रक आएगा, 2 ट्रक आएंगे, तो ये जितने भी बाहर वाले लोग हैं ये अपना अपना सामान उठाएंगे, फौरी दुकान के अंदर रख लेंगे। और बाहर कौन आएगा? जो दुकानदार जो उस ठेला लगाने वाले से 25, 30, 35, 45, 50 हज़ार रुपये तक, 2 लाख रुपए तक भी ले रहा है। ठीक है, अब जितनी मशहूर दुकान होगी, जितनी बड़ी दुकान होगी, उसके आगे जब ये साइन बोर्ड, जब ये ठेले वाला ठेला लगाएगा या अपना कोई स्टॉल लगाएगा, तो उसके पीछे वो मालिक बाहर आता है जो उसे किराया ले रहा होता है। अब ये तमाम चीज़ें मिल मिला के हो रही थी, तंजीम बन जाती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपका कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, तो कोई इंतज़ामिया का इंस्पेक्टर आ गया है, तो इसमें लेन देन भी चल पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जारी बात है वो उसको कहेगा यहाँ से नहीं उठाना, यहाँ से उठाएं, और मार्केट भी उनकी हो, दुकानें भी उनकी हों, तमाम लोग भी उनकी हों, तो फिर इंस्पेक्टर को भी मौजूदा जो यहाँ पे एहलकार है उसको माननी पड़ती है। चलें आज का दिन दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर उमैर रईस यहाँ दिखाए, कैमरे को पैन करे, ये देखिए सारा जितनी भी पार्किंग लगी हुई है, ये तमाम तर सड़क है, ये सरकारी सड़क है जिसके ऊपर जो है लाइन मार्किंग कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। लाइन मार्किंग हो, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ऊपर लेके जाए तो लटकती तारें भी नज़र आ जाएंगी, और ऊपर थोड़ा सा जाए तो यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड हैं वो भी यानी कि एक तरतीब के साथ नजर नहीं आएंगे। इमरान, बेतरतीबी है हर तरफ। हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए मोबाइल के जो कवर्स हैं वो सेल करने के ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, यहाँ क्यों स्टॉल लगा लिया आपने सड़क के बीचों बीच? वो पहले से लगाए हुए हैं। क्यों लगा लिया भाई? सड़क पे ही स्टॉल लगा लिया आपने? ये भाई है हमारे, ये भाई है। यहाँ क्यों लगाया? वो इन्होंने लगवा के दिया हुआ है, इन्होंने लगवा के दिया हुआ है। अच्छा, साथ वाले भाई ने? जी। कितने पैसों पर? वो दिहाड़ी देते हैं हमें। कितनी दिहाड़ी? 500 रुपया। ये जी स्टॉल है, साथ वाले भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है सर, कितनी देर हो गई यहाँ काम करते हुए आपको हॉल रोड पर? 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गए हैं। तो यही अड्डा था या पहले कोई और भी था? यही अड्डा था। यही था। आपको पता है आप तो रोड पे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, ये तो गैर कानूनी है। जी, ये पीछे स्टैंड नजर आ रहा है आपको, ये भी गैर कानूनी है, 15-20 साल पहले का लग रहा है। हाँ, इतना मेन रोड के ऊपर इतना स्टैंड, तो ये भी गैर कानूनी है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे गैर कानूनी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम गैर कानूनी नहीं है ये, लेकिन इतना बड़ा स्टैंड वो एंड कर दे, पूरा रोड आधा जो ना सड़क ब्लॉक किया हुआ है। सर पहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं। ये तो माड़े बंदे हैं, हम तो रिज़्क कमा रहे हैं। बेसिकली हुकूमत का काम है, जो गैर कानूनी है उधर तवज्जो देना। भाई ये भी गैर कानूनी है, हुकूमत मानते हैं गैर कानूनी, तो इसके अलावा हम कहाँ कमाएं? देखिए ना कि इतनी ट्रैफिक ब्लॉक है, पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है, फिर आप हम अंदर है वो ये जो पार्किंग है ना, ये गैर कानूनी है। इमरान, उमर दिखाइए ज़रा, यहाँ पे स्टॉल है, आगे 3 मोटरसाइकिलें पार्क है, सामने जूस वाला एक छोटा सा ठेला लगा रखा है, और पैदल चलने वालों के लिए मेरा ख्याल बहुत ही कम रास्ता बचा है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। भाई साहब मुझे ये बताइए कि कभी कोई आके मना नहीं करता कि ये गैर कानूनी है, ना लगाएं? सारे मना करते हैं, कारपोरेशन, पुलिस वगैरह। इसके अलावा हमारा कोई जरिया नहीं ना, सीधी बात है। हुकूमत को चाहिए या तो फिर हमें कोई प्रॉपर जगह दीजिए। हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक बैठे हैं। ये जो पार्किंग है ना, मेन इसका इशू है, ये गलत है। हम तो फुटपाथ के अंदर हैं, ये आप सही है, पार्किंग गलत। पार्किंग आपके सामने है ना, वो देखें यार मेन रोड, ये पार्किंग देखना, ये पार्किंग कहाँ से लगी है यहाँ तक? ये गैर कानूनी है, वो देखें कहाँ पे कितनी बार आई हुई है। इधर भी पार्किंग है, पार्किंग का यहाँ पर कोई प्लाजा नहीं है। पार्किंग के लिए एक प्लाजा होना चाहिए जहाँ पर मोटरसाइकिल सारे पार्क हो, तो ये रोड ना बंद हो। उधर देख, उधर भी 53 लाइन लगी है, इधर 5-6 लाइनें लगी हुई हैं। रोड तो आधे से ज्यादा पार्किंग की वजह से ब्लॉक हो रहा है। जी भाई साहब जी, आप भी कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहूँगा कि ये मुझे 20 साल हो गए हैं हाल रोड पे बिजनेस करते हुए, तो ये जूं का तू मामला है। ये पूरा पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। अब एक मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट है,
मैंने तो 20 साल हो गए यही देखा है यहाँ पे। बस आते हैं जी, प्लाजे बनेंगे, पार्किंग के बड़े बड़े दावे होते हैं, इफ्तिताह होते हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी 2-3 इफ्तिताह हुए हैं जी, यहाँ पे प्लाजा पास हो गया है, अब प्लाजा बने। अच्छा भाई साहब, आपका भी ऐसा ही कोई स्टॉल है या दुकान? तो सामने शॉप है। अच्छा, दुकान के बाहर आपने भी फिर फट्टा लगा रखा होगा, फर्ज है सब दुकानदारों पे ये। हाँ जी। क्यों है ऐसा? दुकानदार तो बाज आ जाए। मैंने अब फट्टा नहीं लगाया हुआ, मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने डिस्प्ले बना लिया पीछे अपना। एक ही बात, दुकान के अंदर बना लिया है। एक बात कैसे हो गई, लेकिन ये देखें ना, ज्यादती यही है, ये इनकी वजह से सबकी शामत आती, पूरा रोड मला हुआ है। अब देखें सारी सड़क उन्होंने छोड़ी नहीं हुई, इतनी सी रोड है और वहाँ से ट्रैफिक गुजरने का रास्ता नहीं होता। ये मसाइल, ये शालमी, ब्रांतर रोड, जितनी बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है ना, लाहौर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सब ये मसला है, और ये कभी जिंदगी कभी भी नहीं, ये क़यामत वाले दिन ही ख़त्म होगा, उससे पहले कोई भी नहीं ठीक। इंतजामिया को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? इसमें इंतजामिया क्या करेगी? आप ये देखें, अगर ये इंतजामिया जो है वो कितनी कितनी जगहों पे सारा दिन ड्यूटियां देंगे, क्या करेंगे? इतना बड़ा लाहौर है, कुल 1 करोड़ बंदा तो नहीं है जो इन पे हायर किया जाए, या बार जगह जगह पे बंदे खड़े करें तो फिर ये ठीक हो सकते हैं। अब ये कभी भी नहीं होगा, ये क़यामत आएगी उसके बाद ये ठीक होगा। पाकिस्तान वैसे ही नहीं ठीक हो सकता। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है, मामला वाकई अच्छे खासे ख़राब हैं, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं ये मुफ्त में नहीं चल रहे हैं, ये सब लोग इनका पे करते हैं। इमरान, गैर कानूनी तजावुज़ात भरमार, और लोग कहते हैं ये ठीक होने वाला मसला ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ठीक। मैंने तो ये भी सुना है कि क़यामत से पहले तक तो ये ठीक नहीं होगा, क़यामत के बाद ही कुछ होगा। अब यही सूरत हाल है। देखें जी, मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले प्लानिंग, कोई भी चीज़ होती है उसकी प्रेजेंटेशन तैयार होती है, इम्तिहान आ जाए तो पहले तैयारी नहीं होगी तो आप इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। हम भी ऐसी, अगर ये प्लानिंग होगी तो ऐसी होगा। अब ये रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, वो दुकान है, ये दुकान है, इनकी मर्ज़ी के बगैर ये नहीं लग सकते, और इंतज़ामिया साथ मिली होती है, इसमें कोई शक नहीं। दुकानदारों के हवाले से ये बात कर रहे हैं, दुकानदारों की दुकानें तो वो है, क्या दुकानदार का ये हक है कि वो सरकार की सड़क पे भी कब्जा जमाए? है, वो कहते हैं जी हमारा कस्टमर यहाँ से गुजरता है, अगर यहाँ पे लगाओगे तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ये तय होता है। अब ये देखिए, ये तमाम लाइन जो है, ये सारी लाइन ये दुकानदार, वो दुकानदार, वो, ये अपने आके लगाने देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तभी लगाने देंगे जब ये अड्डा जो है, इसको अड्डा कहते हैं, ये बिकेगा। बिकने का मतलब ये है कि महीना तुम क्या दोगे, महीना कोई 35,000 दे रहा है, कोई 40,000 दे रहा है, ये रोज़गार है। हम रोज़गार के पीछे नहीं चलते। हम कहते हैं अगर तजावुज़ात हैं, मेरे आपके जो राइट्स हैं वो कौन देगा? जो पेडिस्ट्रियन राइट्स हैं, यहाँ पे पैदल चलने वाले, कंधे से कंधा बज रहा है हर बंदे का, यहाँ पे चलने को रास्ता नहीं मिलता, ट्रैफिक प्रॉब्लम है। ये देखिए ना, ये हमारे पीछे ट्रैफिक का ब्लॉक हो गई है, ये देखें सुस्रवी का शिकार हो गई है, फैमिलीज बैठी हुई हैं बीच में, मगर वो परेशान है कि यहाँ से अब मेन रोड की तरफ कैसे जाएं। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि कम से कम ये 80 फुट की चौड़ी सड़क है, जिसका कम से कम 60 फुट हिस्सा जो है वो मला जा चुका है। अब ये एक गाड़ी की जो 10 फीट 15 फीट का जो रास्ता है वो छोड़ा हुआ है, जिससे भी गुजरना है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आना है। उसने ट्रैफिक जो है वो वैसे सुस्रवी का शिकार है। ये हाल रोड की मैं बात नहीं कर रहा, इसी तरह आप नारगली चले जाएँ, नीला कुंभ चले जाएँ, शालमी चले जाएँ, ब्रांथ रोड चले जाएँ। 2019 में हमने देखा कि बड़ा तगड़ा ऑपरेशन हुआ, बड़ा तगड़ा ऑपरेशन हमने देखा, हालात ठीक भी हुए, फॉलो अप ही नहीं हुआ, सब चीज़ें वापस उसी जगह पे आ गई। सिदरा तब आई थी गवर्नमेंट नई, तो उन्होंने कुछ तो दिखाना था, नंबर 1। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अली अकबर कुरैशी जो रिटायर्ड हो चुके हुए हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा अपना उनका ना किरदार है, उनको सालों साल याद रखा जाएगा कि उन्होंने मियानी साहब के हाथे ख़त्म कराए, गरीब अमीर में तकसीम ख़त्म करवाई, उन्होंने तजावुज़ात के ऊपर जो है वो 100 मोटो एक्शन लिया, शालमी में जो दुकानदारों ने हाथों के कब्जे किए हुए थे, सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए हुए थे, पक्की अपनी दुकान बनाकर वो ख़त्म करवाई। उन्होंने यहाँ पे हाल रोड के मेन जो इनकी मेन हिंदू बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर अहाते थे, उनको ख़त्म करवाया, उनकी जो दुकानदारों की थी मनमानी कब्ज़ा वो ख़त्म करवाया। अभी भी सूरत है नाज़रीन, हॉल रोड पर तजावुज़ात का मसला है, पार्किंग स्टैंड्स का मसला है। ये एक भाई साहब आए हैं, हाथ में इनके टिकट है, किस चीज़ का टिकट है जी? ये मैडम मोटरसाइकिल मैंने पार्किंग पे लगाई है, ऊपर लिखा हुआ है टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, इस टिकट पर कोई रकम अदा ना करें, लेकिन इसके 20 रुपये चार्ज करेंगे।
ये ज़रा क्लोज करके दिखा दीजिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है जी। जी, अब ये 20 रुपए लेंगे, ये किसके खाते में जाएंगे? ये सब खाते में जाएंगे कि हाँ रोड वाले खाते में जाएंगे? इस चीज़ का नहीं पता। मैंने डेली आना होता है, मैं यहाँ पे रिपेयरिंग का काम सीख रहा हूँ। हमसे वो डेली 20 रुपये लेते हैं, चाहे 10 मिनट के लिए खड़ी करें, चाहे आधे घंटे के लिए खड़ी करें। और ये जो आप इंटरव्यू ले रही हैं, ये सब लोग अड्डे के पैसे भी दे रहे हैं, दुकानदार पैसे खा रहे हैं, हज़ारों रुपये। कोई कहता है मैं लाख रुपए दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं 2 लाख दे रहा हूँ। फ्री में यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ और यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। अभी गाड़ी खुदा ना खासे कोई चोरी हो जाए, कोई ऐसा वैसा मसला हो जाए, इस टोकन पे क्या मुझे मिलेगा? कुछ मिलेगा मुझे? भाई साहब पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस बंदे ने आपको ये टोकन दिया है, जी बिल्कुल, आपने उससे पूछा कि ये वो पूछते, वो कहते हैं ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। हम यहाँ पे हम 3000 रुपया दे रहे हैं। कोई कहता है इसके ऊपर ली पार्किंग लिखा है, लाहौर पार्किंग कंपनी जो सरकार की है। सरकार की है, जो ऊपर आप सब मेंशन किया हुआ है, देखें आप लिखा हुआ है। लेकिन ये किस लिए 20 रुपए लेंगे ये मेरे से? मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है? मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, या खुदा ना खासा मोटरसाइकिल उठाई जाती है, उसका क्या हिसाब किताब होगा? मुझे कोई इस चीज़ का नहीं पता। इसलिए आप खड़ी थी, इसलिए आपको ये दिखाया कि भी आप इसे दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं, ताकि ये लोग इस चीज़ को रोकथाम करें कि इसकी पर्ची सरकारी मुझे पक्की मिलनी चाहिए। जाके जिसके ऊपर मेरा नंबर तो मेंशन कर दिया है, लेकिन ऊपर ये क्या लिखा हुआ है इसकी कोई समझ नहीं आ रही। उनको कहते हैं तो ऊपर ये लिखा है जी ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, इस टिकट पर कोई रकम अदा ना करें। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं 20 रुपए ये अदा करते हैं, क्योंकि ये हर रोज यहाँ असली वाली पर्ची है, उसके ऊपर 10 रुपए मेंशन किए हुए हैं। लेकिन वो 10 नहीं लेंगे, कह रहे हैं कि 20 दें, हम 10 मोटरसाइकिल नहीं लेके आपको जाने देंगे। यहाँ पे गुंडागर्दी है, राज है यहाँ पे गुंडागर्दी का। एक बंदा मार्केट में यहाँ लड़ता है तो सारी मार्केट ये नहीं देखती हुआ क्या है, एकदम से सब कुछ कर देती है। इसलिए हमारी वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि आप यहाँ पे चक्कर लगाएं, ये देखें कि यहाँ पे हमारे नए पाकिस्तान में करप्शन कैसी हो रही है कि 20-20 रुपए की खातिर लोग जो एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए तैयार है। भाई साहब मुझे ये बताइए कि आप हर रोज हॉल रोड आते हैं, रश की, ट्रैफिक की क्या? बहुत ज़्यादा। कभी कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा होता है, अभी मार रोड पे कोई एहतजाज हो रहा है, इसलिए इतनी ट्रैफिक है कि मैं 12 बजे का घर से निकला हुआ, अभी 1 बजे 1:15 पहुंचे, जो 10 मिनट का रास्ता नहीं है मेरे लिए। और गलत आ जाए तो भी चलान भी है जी, 2000 का चलान भी कर देते हैं। कोई रियायत नहीं है, लेडीज़ बैठी हो, जेंट्स बैठा हो, लेकिन हमारे मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है, बंदा इस टाइम कोई भी नहीं चला रहा। इमरान ये क्या मसला है? अब इस तरह के बहुत मामलात हमने देखे, कई प्रोग्राम्स कर चुके, जहाँ देखे मसला है, जहाँ देखे आपको वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। मैं फिर वही कहूँगा कि अब इस पर्ची पर कैसे पता चलेगा कि ये असल पर्ची है या जाली है? इसके ऊपर ली पार्किंग तो लिख दिया गया है, मगर एक बाइक की बात ही कर रहा, एक बाइक को 4500 बाइक जो है वो हाल रोड पर एक वक्त 12 बजे के बाद आ जाती है और रात 11-12 बजे तक ये बाइक वापस अपने घरों में जाती है। और 4500 को रोज़ाना आप 20-30 रुपये से ज़रब दें तो बात कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किसके अंदर कौन कौन लोग इसमें, मतलब देखिए कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सड़क को मल लिया जाए और मेन रोड हो, माल रोड हो, फिर इंतजामिया को और हुकूमती इदारों को पता ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कैसे मुमकिन है ये, मगर मकसद ये है कि गरीब आम आदमी के जो हुकूक सलब करना आसान है, बजाय इसके कि इनको हटाना आसान हो। इनको हटाना मुश्किल हो गया इंतजामिया के लिए, और आम आदमी को उसके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी हम हर आदमी के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, कोई जंग नहीं लड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भी इस वक्त गलत जगह पे खड़े हैं, दरमियान सड़क के खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे गैर कानूनी तजावुज़ात लगे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ यानी कि। आइए ज़रा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये दुकान के बिल्कुल बाहर एक दुकान सजी हुई है छोटी सी, और बाकायदा फुटपाथ पर, जहाँ पर मुझे चलने की जगह चाहिए थी, जहाँ पर कोई भी आएगा तो उसे चलने की जगह चाहिए, छोटा सा फुटपाथ, पूरी दुकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी ठीक है आप? जी। ये क्या जुल्म कर दिया, हम कहाँ से पैदल गुजरे, पहले तो मुझे ये बताइए। जगह है पैदल गुजरने की? कहाँ गुजरूं? फुटपाथ पे तो आपने चेयर्स लगा दी, कहाँ से जाऊँ मैं? ये फुटपाथ मेरे लिए है, मैं पैदल आई हूँ। जगह तो है गुजरने के लिए उधर। कहाँ है? मुझे उधर जाना है, कैसे जाऊँ बताएं मुझे। ये स्टूल नहीं लगा होता, स्टूल अभी रखा है। आप तो मज़े से, मैं कब से प्रोग्राम कर रही हूँ और मुसलसल देख रही हूँ कि अभी भी उठेंगे भाई साहब, अभी भी उठेंगे, लेकिन आपने तो पूरा सिस्टम, वैसे काम क्या हो रहा है यहाँ? मोबाइल सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं यहाँ पे? हाँ जी।
पैसे वैसे स्टॉल के या जी स्टॉल के भी पैसे हैं? जी पैसे हैं कितने? 30,000 महीने का? जी। और आपका कितना एरिया है? ये सारा एरिया हमारा है। ये वाला बेंच, ये पीछे भी दुकान नहीं है। लीजिए, ये इतना हिस्सा है जी इन भाई साहब के पास। और 30,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है? सड़क पे बैठे हुए हैं, आपकी ना कोई मलकियत है, कौन ले रहा है ये 30,000 आपसे? शॉप जाहिर बात है, जिनकी शॉप है उनकी वही लेते ये दुकानदार भाई? हाँ जी। 30,000 रुपये जी। उनसे पूछेंगे और वो भाई से बात कर लें आप। ये जी फुटपाथ है। उमर रईस, ज़रा लॉन्ग फ्रेम करके दिखाइए। इतने फुटपाथ है ये यहाँ तक, और यहाँ से आने वालों ने यहाँ जाना है या उधर से आने वालों ने इधर जाना है। फुटपाथ पे रास्ता नहीं है। मैं पैदल चल रही हूँ, मेरे लिए ये रास्ता नहीं है। ये भाई साहब दुकानदार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? मेरा तो ठीक है। भाई साहब, दुकान तो आपकी है, सरकार की फुटपाथ, पैदल चलने वालों की फुटपाथ भी आपकी, सब आपका। बस क्या करें फिर, इसमें हमारा क्या कसूर है ये बताएं। किसका कसूर? आपने लगवाया फट्टा। 30,000 आप ले रहे हैं, 30,000 आप ले रहे हैं। हमने क्यों लेना है? मालिक ले रहे हैं, मालिक आएगा उनसे पूछिएगा। आप तो खुद वर्कर हैं इधर। आप यहाँ वर्कर हैं? हाँ जी। मालिक भाई साहब नहीं है? नहीं, वो नहीं है। सारी दुकानों के आगे जो स्टॉल्स लगे हैं, 30,000 फिक्स या कम ज्यादा? पता नहीं, अब ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हमें क्या पता। हम तो अपना काम करते हैं, घर चले जाते हैं। ये खैर बताएंगे तो नहीं, लेकिन जो अदा कर रहे हैं वो बता तो रहे हैं। एक स्टॉल, दूसरा स्टॉल, तीसरा स्टॉल, चौथा स्टॉल, और आगे दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। नाज़रीन, अब इस सारे मामले में इंतज़ामिया क्या करेगी? ये जो वक्ती ऑपरेशंस हैं, क्या इन सारे मामलात को हल कर सकते हैं? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे लाहौर शहर की बड़ी बड़ी मार्केटों के बड़े बड़े मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला आर्जी और पक्की तजावज़ात का भी है, जो आज हम आपको दिखा रहे थे। अभी सारी सूरत हाल पर हल क्या हो सकता है, बात कर लेते हैं जी। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दाता गंजबख्श टाउन के जोनल ऑफिसर है। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आए रोज़ हम देखते हैं कि इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है जी। इधर से इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है, उधर से फिर से फट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे ऑपरेशंस का? मैडम, आपने ये जो मार्केट देखी है, यहाँ पे आपको कहीं फट्टा नज़र नहीं आ रहा। माजरत के साथ यहाँ मैं तो दिखा के आई हूँ, पूरी मार्केट भरी हुई फट्टों से। वो इस तरफ है जो नाले के पास नहीं सर, मेन रोड पर दोनों साइडों पे। अच्छा मैडम, वो हम यहाँ से उठाते हैं, इनको करते हैं, उसके बाद फिर ये इनके पास बैकअप पे भी फट्टे होते हैं। जैसे ही हम बाज़ार से निकलते हैं मार्केट से, तो उसके बाद लगा देते हैं। आज हमने इस्लामपुरे में और पुरानी अनारकली जो फूड स्ट्रीट थी उनकी वहाँ पे, और तीसरा हमारा यहाँ पे ऑपरेशन का प्लान था जो हमने करना है। मोस्टली जो मेन मार्केट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बाज़ार आपके पीछे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्रैकडाउन काफ़ी दिनों से किया हुआ है। ये हमने कैंप भी लगाया। ये सामने बोर्ड लगे हुए थे, ये भी सारे हमने उठाए हैं और सारे हमने यहाँ से निकलवाए हैं, यहाँ से दुकानदारों से कह के भी, और कुछ हमने तोड़े भी हैं जो दुकानदार हमारी बात नहीं मानते थे। इसके अलावा मैडम, गवर्नमेंट का विजन है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, डीसी साहब, जो हमारे सीसीओ साहब हैं, ये उनका विजन है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर हम जो इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसको पेंट हमने करना है, और जो एक मॉडल मार्केट बननी है उसी के सिलसिले में यहाँ पे मॉडल मार्केट बिल्कुल बनेगी। पेंट भी होंगे, बिल्डिंग्स भी खूबसूरत होंगी, उनकी लेवलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब तक ये तजावज़ात नहीं हटाई जाएंगी, कैसे मॉडल कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी भी मार्केट या फिर हमारे मॉल रोड का? मैडम, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर में उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगी तो आप इस मार्केट को देखेंगे, ये बेहतर है। मोस्टली अब जो भी हैं ये वो मूवेबल हैं, जो इंक्रोचमेंट है, जिसको हम उठाते हैं, अपने स्टोर पे रखते हैं और वहाँ से ये फाइन करके दोबारा आ जाते हैं। कुछ हम दुकानें भी सील करते हैं, FIR भी देते हैं इनके ऊपर। थोड़ा सा इशू इसके ऊपर ये भी है मैम कि लाहौर क्योंकि बहुत बढ़ भी गया है,
ऐसी मार्केटें या ऐसी कोई चीज़ हमें मिलती नहीं। पूरे लाहौर से किसी ने कैंट से भी आना है तो उसने हार रोड ही आना है, किसी ने जौहर टाउन से भी आना है तो हार रोड ही आना है, रायविंड से भी आना है तो हार रोड ही आना है, शादरे से भी आना है हार रोड। इस किस्म की मार्केटें अगर दूसरी जगह हो जाएंगी तो लोगों के लिए भी आसानी होगी। अब ये देख लें कि ट्रैफिक का कितना यहाँ पे है कि पार्किंग है, लोग गाड़ियाँ भी करवा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे भी आ रहे हैं, कुछ दुकानदारों की हैं, कुछ जो वैसे जो कस्टमर आ रहे हैं मार्केट में वो उनकी भी हैं। अच्छा ताज साहब, ये आपके सारे मसाइल बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का भी और आवाम का भी, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में क्या सरकार इन लोगों के आगे घुटने टेक चुकी है? क्या ये तजावजात वाले लोग इतने मजबूत हैं? नहीं, देखिए मैडम, आपके पीछे ये गाड़ी है, अब पता है वन में नहीं जाना, लेकिन वो इसके बावजूद उसको पता है आगे से जाने की बजाय इधर। अब ये लोगों का जो है ना वो बन चुका है, ये एटीट्यूड ही ऐसा बन चुका है कि वो इतने ढीठ हो गए हैं। ये जैसे ये देखेंगे ट्रक हमारा गुजर जाएगा अंदर, जो रेडी वाले हैं या जो जिन्होंने फट्टे बाही लगाए वो फौरी तौर पे अपनी दुकानों के अंदर मूव हो जाएंगे। जैसे फिर हम सील करते हैं, कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम, कोई ना कोई हमें परेशानी जो ना ऐसी वो देखें वो उतरना शुरू हो गई। वो दुकानदार जो हैं वो सारे वो देखें वो अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, वो उठाना शुरू कर रहे हैं। चलो यार पकड़ना शुरू कर दें भी अपना साथ। ये सारी चीज़ें मैम इसीलिए हैं। अब ये देखें, ये बैठे हैं ना ये सारे, अब आपको देखें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे वो जो अपना वो शोल्डर शॉप वाले हैं वो बाहर निकल आएंगे, जो अपने कंधों पे रख के बेचते हैं। इन्होंने जो अंदर बेंच वगैरह रखे हुए हैं वो निकल आएंगे बाहर। तो सर फिर कैंप लगाने का क्या फायदा? मैं यही तो कैंप लगाने का अब ये फायदा है कि अब हमने ना इनकी ना वो मार्किंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अपना काउंटर बाहर निकाला, हमने उन्हें नोटिस दिया, उनको वार्निंग दी, हमारे कहने पे उसने अंदर रख लिया। अगले दिन जैसे ही वो बाहर लेकर आएगा दोबारा, हमारी जो टाइम और डेट है वो हमारे मोबाइल के ऊपर है, उसके बाद हम उसकी दुकान सील कर देंगे एज ए पनिशमेंट, ठीक है, ताकि अगली दफ़ा वो अपना नोटिफिकेशन वो अपना हल्फिया बयान देगा कि जी आप आइंदा नहीं लगाएंगे, फिर हम उसकी दुकान डीसील करेंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा ताज साहब, अभी हॉल रोड का तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। लाहौर शहर के शालम मार्केट चले जाइए, इस्लामपुरा चले जाइए, इचरा चले जाइए, अनारकली चले जाइए, हमें कोई एक मॉडल मार्केट बता दें कि वहाँ जी ज़ीरो तजावज़ात हो गई हैं और इंतज़ामिया ने कमाल कर दी। अब ये वो देख रहे हैं आप, वो देखें वो बाहर रखा है, अब जब उठा रहे हैं तो वो अभी यहाँ पे फिर यूनियन भी आ जाएगी, फिर यहाँ पे वो हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगा जी कि आप लोग जी हमसे पैसे मांगते हैं, जब हम आपको पैसे नहीं देते तो आप हमारा सामान उठा रहे हैं। ये आपके सामने ही है, ऐसे ही है, बाकी लोग वो भी देख लें आगे। अब ये हम सामान उठाते भी हैं, करते भी हैं इनके साथ, लेकिन वो बस जिद है कि वो इसी पॉइंट हो। अब जब हम इनकी दुकान सील करेंगे तो फिर कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है या अदरवाइज कोई वो ऐसी पॉलिटिकल या किसी से कह के अपनी दुकान करो। इनसे पूछे जी इन्होंने क्यों लगाया। बिल्कुल जी, आइए सामने भी चलते हैं क्योंकि ऑपरेशन टीम भी पहुंच चुकी है और मामला यहाँ पर देखते हैं जी क्या हो रहा है। निकाले पाए, इनसे पूछे नहीं आया, कैसे उठाएंगे, बंदा ही नहीं आया। एक चीज आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। ये आपने कैसे इजाजत दी इनसे? क्या किसका भाई साहब स्टॉल किनसे मंथली लेते हैं क्या इनका? तो ये मेरी बात सुने, ये उठाया, ये माल समेत है सारा, तो माल निकाल लें। कैसे निकालेंगे? कैमरे लगे हुए हैं, हम कंप्लेन करेंगे इस चीज की। माल समेत उठाया इन्होंने। बताएं। हाँ जी बताएं, उनको रूल क्या है? समेत है ना हमारा, हमारी चीज, हमारा लाखों का मालियत है, कहाँ जाए हम? मार्केट झूठी है, एक बंदा झूठा है, कह रहे नहीं है, सामान माल है अंदर, कौन जिम्मेदार है? टूट जाएगा तो नहीं टूटता, मोबाइल टूटेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके अंदर? हेलो, चलो ठीक है, और नहीं कैमरे लगे हैं, कोई मसला नहीं है, लेके जाओ। अच्छा, भाई साहब थोड़ा आराम से बात कीजिए, इतना ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं फिर भी दुकानों के बाहर क्यों तजावजात लगे? ना फौजी हो गई है इसलिए वो चले गया हुआ। ये मालिकों के काम है, ये इनसे बात करें, हमारा बीच में कोई रोल ही नहीं। लेकिन भाई साहब जो लगा रहा है कसूरवार तो वो भी है ना। मेरी बात सुने ना, लगवा तो वो रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे, कोई और लगा लेगा, कौन जिम्मेदार? जो लगाएगा वो जिम्मेदार लगे, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जो लगाएगा वो जिम्मेदार है, लगाएगा ना, जो लगवा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। कितने पैसे देते हैं इनकाउंटर्स के? कोई हमारे तो फिलहाल मालिक नहीं है, जो मेरे मालिक है वो भी नहीं, जो देते हैं उनसे। मुफ्त में लगे हुए हैं स्टॉल?
जी मुफ्त में लगे हुए हैं सारे स्टॉल? ये नहीं मुझे पता है क्योंकि हमारे मालिक नहीं। भाई साहब मुफ्त में स्टॉल लगे हुए हैं? मेरा तो कड्डा है थोड़ा सा गिलासों का, मुफ्त में लगा हुआ। चलिए जी, ये मामलात है यहाँ पर। अब आपने हमारी सारी प्रॉब्लम्स देखी है यहाँ पे, क्या हर्डल होते हैं, उठाते हैं, बीच में कीमती सामान है, जब भी एप्लीकेशन देंगे वो कहेंगे इन्फोर्समेंट ताहिर साहब जब भी होगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। मैडम ये प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है, ये देखें वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अपना बंदा साथ बैठा लें, ठीक है। नाज़रीन, जैसे ही तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो फिर हॉल रोड के जो हमारे ताजिर हैं वो भी रोड्स पर आते हैं मसाइल बयान करने के लिए। सर, तजावुज़ात बहुत बड़ा मसला हॉल रोड का, आपको परेशानी ताजिरों को या फिर जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दिया जाए? नहीं जी, क्यों नहीं परेशानी, हमारी कस्टमर नहीं आता। ये इसमें एक तजावजात है और दूसरा ये पार्किंग है, ये लाहौर पार्किंग जो है ना, ये कितनी कितनी लाइनें देखें ना, ये पीली लाइन से बाहर चले गए हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। लाहौर पार्किंग अब इन्होंने ख़त्म कर रहे हैं, तो जिसको भी दे रहे हैं वो अपनी हद में रह के काम करेगा तो फिर तो ट्रैफिक चलेगी। और तो वन वे आते हैं ना, उनको तो हमने ट्रैफिक वाले रोके हुए हैं, लेकिन ये अभी आए हैं, आधे घंटे बाद नहीं आएंगे, कैंप लगाया हुआ है। इनको चाहिए कि ये दिन में 4 दफ़ा आएंगे ना तो फिर तो ठीक है। अगर ये 1 दफ़ा करके महीने में 10 दिन में 1 दफ़ा आएंगे, फिर ये इंक्रोचमेंट नहीं ख़त्म हो सकती, ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अगर ये इन्होंने रेगुलर करेंगे तो फिर ये पार्किंग तजावजात भी ख़त्म होगी तो कारोबार चलेंगे, नहीं तो कारोबार नहीं चलेंगे। ठीक है, ना सिर्फ तजावजात का बहुत बड़ा मसला है, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। ये जो ताजिर भाई हमें बता रहे हैं, ये येलो लाइन है जहाँ तक पार्किंग लगाने की इजाज़त है। येलो लाइन भी तकरीबन मिट चुकी है, लेकिन येलो लाइन के बाहर ये देखिए 2-2 बाइक्स पार्क है और आधी बाइक्स के टायर भी येलो लाइन से बाहर हैं, जो यहाँ पर ट्रैफिक के बहाव में एक बहुत बड़ा खलल पैदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है, यकीनी तौर पर आप ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, जब भी आप लाहौर शहर के बड़े बड़े बाज़ारों में निकलते हैं आपको पार्किंग के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, आपको तजावुज़ात का भी सामना करना पड़ता है और अक्सर व बेशतर फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को रास्ता तक नहीं मिलता, जो कि वाकई हर गुजरते दिन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है, चंद दिन मामला ठीक रहते हैं और उसके बाद मामला फिर से बिगड़ना शुरू होते हैं, फिर तजावुज़ात लगती हैं, फिर सारी सूरत हाल वैसी की वैसी हो जाती है, जो कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहाँ इंतज़ामिया काम कर रही है, वहीं दुकानदारों को भी कुछ सोचना चाहिए कि मार्केट में कारोबार करने के भी कुछ असूल होते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।